डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। बीएड इंटर्नशिप मैनुअल की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें हमने हाउ टू राइट आंगनवाड़ी पोर्शन ऑफ बीएड इंटर्नशिप मैनुअल फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ऑलरेडी कंप्लीट किया है वीडियो नंबर 1 में। आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें आता है अटेंडेंस, टाइम टेबल एंड नर्सरी पोर्शन। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको फिल करना होगा अपना अटेंडेंस वाला पोर्शन, टाइम टेबल एंड नर्सरी। तो कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो व्यूवर्स हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। आंगनवाड़ी पोर्शन के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है अटेंडेंस। आपको एक अटेंडेंस शीट तैयार करना होगा। जिस स्कूल में आप माइक्रो टीचिंग के लिए गए थे, जितने दिनों तक आप गए थे, उन तमाम दिनों की आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर लिखना होगा, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट और फिर उनकी अटेंडेंस करनी होगी। अटेंडेंस करने के बाद आपको नीचे जो डिटेल्स दी गई हैं वो फिल करनी होगी, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको लिखना होगा कि कितने स्टूडेंट्स थे आपके क्लास में इनरोल्ड, और उसके बाद नंबर ऑफ़ मीटिंग्स ड्यूरिंग द मंथ, कितनी मीटिंग्स आपने की मंथ में, यानी कितनी बार आपने अटेंडेंस की मंथ में, टोटल अटेंडेंस क्या रही। उसके बाद एवरेज अटेंडेंस, ये आपको ज़रूरी नहीं लिखना है। ड्यूरिंग मंथ स्टूडेंट स्ट्रक ऑफ, इसमें भी आप नील लिखेंगे। न्यू एडमिशन में भी आप नील लिखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। इस पे आपको रिमार्क्स लिखने हैं। तो यहाँ हमने लिखा है, मेंटेनिंग एन अटेंडेंस रजिस्टर इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. It ensures accountability, tracks student presence, and provides essential data for evaluating attendance trends and addressing absenteeism. During my internship, I carefully managed the attendance register by following these steps. First, daily updates. I ensured that attendance register was updated daily, marking the presence or absence of students promptly. Next, accuracy. I double checked the entries to avoid errors and maintained the accuracy of the records. Next, punctuality. I emphasized the importance of timely attendance marking, doing so at the beginning of every class period to prevent any discrepancies. Number 4, reporting. I regularly communicated with the teachers and the administration regarding students with irregular attendance patterns, enabling timely interventions. Number 5, confidentiality. I ensured the confidentiality of the student records and maintained a register in a secure place to prevent unauthorized access. This practice helped me develop organizational skills and attention to detail, which are vital for managing classroom documentation. तो ये थे रिमार्क्स जो आपको लिखने होंगे इस अटेंडेंस वाले पोर्शन में, मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। आप सेम टू सेम ये अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है स्पेसिमेन ऑफ द टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल का एक स्पेसिमेन बनाना होगा। सबसे पहले आपको सेशन लिखना होगा 2024। उसके बाद क्लास वाइज टाइम टेबल के आगे आपको स्कूल का नाम लिखना होगा। जिस स्कूल में आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं उस स्कूल का आपको नाम लिखना होगा। फिर अकॉर्डिंगली आपको नीचे यहाँ पे टाइम लिखना होगा, और फिर क्लासेस के सामने आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम लिखने होंगे और एक टाइम टेबल आपको बनाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पेसिमेन हमने बनाया हुआ है टाइम टेबल का। अगर आप चाहें तो इसे एज सच ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। तो ये था टाइम टेबल स्पेसिमेन। नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ द टाइम टेबल। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ रिमार्क्स लिखने होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है, क्रिएटिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल एंड इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट. During my B.Ed internship, I participated in creating a well-organized timetable that ensured smooth functioning of the school day. The key steps I followed were: first, understanding needs. I reviewed the curriculum and school requirements to allocate appropriate time for each subject. Second, balanced schedule. I ensured a balance between academic subjects, breaks, and extracurricular activities, placing core subjects in the morning for better focus. Third, teacher coordination. I worked with teachers to match their availability with the timetable,
avoiding conflicts, and ensuring a steady class flow. Flexibility. I left room for adjustments in case of changes like school events or teacher absences. Review and improvement. Feedback from teachers and students helped me fine tune the timetable for the smoother operation. Framing the timetable helped me understand the importance of organization, time management, and flexibility in school planning. It also gave me valuable insights into the coordination and need for flexibility in educational planning. तो ये था आपका टाइम टेबल के रिगार्डिंग रिमार्क्स। आप इसको एज सच अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। आपके लिए एक बार फिर से मैं इसको शुरू से दिखाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है ऑब्जर्वेशन टूल फॉर इंटर्नशिप इन नर्सरी स्कूल। यहाँ पे मैंने नर्सरी को काट के प्राइमरी लिखा है क्योंकि आपकी जो इंटर्नशिप है उसमें आपको प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल और डाइट का लिखा गया है कि आपको इनके रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने यहाँ पे नर्सरी को हटा के प्राइमरी स्कूल कर दिया है। आप इसको एज सच नर्सरी भी रख सकते हैं। अगर आप इसको नर्सरी रखते हैं फिर आपको अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस करनी होंगी आगे। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द स्कूल लिखना पड़ेगा जहाँ पे आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं। उसके बाद लोकेशन क्या है उस स्कूल की, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है स्कूल का, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है यानी कितने रूम्स हैं, वॉशरूम्स कितने हैं, प्लेग्राउंड है भी या नहीं है, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद स्टाफ स्ट्रेंथ क्या है आपके स्कूल की, और उसके बाद लास्ट में टोटल इनरोलमेंट यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इनरोल्ड हैं इस स्कूल में। नीचे आपको फोटोग्राफ ऑफ स्कूल यहाँ पे लगाना होगा। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 1 पे। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन ऑफ वेलकम और अराइवल ऑफ पीपल्स। तो इसमें आपको अराइवल ऑफ पीपल्स या वेलकम के बारे में ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी। जो हमने यहाँ पे लिखा है आप इसको एज सच कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर ग्रीटेड वार्मली बाय द टीचर्स एट गेट, लाइनड अप एंड एंटर्ड इनटू द क्लासरूम्स। फिर उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रिल एंड प्रेयर। द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ मॉर्निंग ड्रिल फॉलोड बाय अ प्रेयर सेशन। Students recited the prayer with enthusiasm and were smiling. उसके बाद है observation of attendance. The teachers took the attendance by calling out the names of students. उसके बाद है observation of teaching activities. सबसे पहले आपको subject लिखना होगा। Subject लिखने के बाद आपको topic, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है numbers 1 to 20. उसके बाद aims to teach students numbers up to 20. उसके बाद है presentation. टीचर यूज्ड वाइट बोर्ड एंड मार्कर। उसके बाद टीचिंग मेथड्स, कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया गया ज्यूरिंग टीचिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें लिखा है हमने लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। उसके बाद रिकैप्चुलेट, टीचर समराइज्ड द टॉपिक एंड आस्क्ड स्टूडेंट्स टू रिकॉल। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नैक ब्रेक। स्नैक ब्रेक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक ब्रेक होती है जिसमें स्टूडेंट्स को रेस्ट और रिलैक्स करने का मौका दिया जाता है ताकि वो एक बार फिर से रिफ्रेश होकर क्लासेस के लिए अटेंटिव हो जाएं। तो इसमें हमने लिखा है द स्टूडेंट्स वर गिवन अ शॉर्ट ब्रेक टू रेस्ट, रिलैक्स एंड रिफ्रेश देमसेल्व्स। दे चैटेड विद देयर क्लासमेट्स। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ राइम्स क्लास। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अ न्यू राइम। राइम वाज रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड द स्टूडेंट्स रिपीटेड द सेम। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में आपने क्या ऑब्जर्व किया तो वो आपको लिखना होगा। इसमें हमने लिखा है द स्टूडेंट्स वर प्रोवाइडेड विद अ मिड डे मील, दे एट फूड इन अ डिसिप्लिनड मैनर। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ आउट एक्टिविटीज़ जिसमें प्लेइंग गेम्स, सर्कल्स एक्स्ट्रा आते हैं। तो इसमें हमने लिखा है आफ्टर लंच द स्टूडेंट्स प्लेड आउटडोर गेम्स इन स्कूल प्ले ग्राउंड। ब्रैकेट में हमने लिखा है क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन। लास्ट में आपको ओवरऑल रिमार्क्स लिखने होंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया क्लास के दौरान। तो इसमें हमने लिखा है ओवरऑल द टीचर कंडक्टेड अ वेल प्लान्ड एंड एंगेजिंग लेसन। द स्टूडेंट्स वेर अटेंटिव एंड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द एक्टिविटीज। द स्कूल एनवायरनमेंट वाज कंड्यूसिव टू लर्निंग एंड द टीचर्स वेर सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग। तो इसके साथ ही ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 2 की तरफ। ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 2।
ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ वेलकम और अराइवल ऑफ पीपल्स में हमने लिखा है द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट द स्कूल इन अ टाइमली मैनर, दे वर ग्रीटेड वार्मली बाय द टीचर्स, दे वर इंस्ट्रक्टेड टू लाइन अप क्वाइटली एंड एंटर क्लासरूम। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रिल एंड प्रेयर, द स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन कोर्टयार्ड फॉर द मॉर्निंग असेंबली, दे परफॉर्मड द ड्रिल विद enthusiasm एंड प्रिसिशन, प्रेयर वाज लेड बाय द गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स रिसाइटेड इन यूनिसन। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ अटेंडेंस में लिखा है द क्लास टीचर टुक द अटेंडेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मार्किंग देम प्रेजेंट और एब्सेंट, अ फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखा है, टॉपिक लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स, एम्स रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट्स, राइट इन लोअर एंड अपर केस। उसके बाद प्रेजेंटेशन, टीचर यूज्ड अ लार्ज अल्फ़ाबेट चार्ट एंड सॉन्ग्स, टीचिंग मेथड्स, सॉन्ग, गेम, लेटर रिकॉग्निशन एक्टिविटीज़, रिकैप्चुलेट, उसमें लिखा है टीचर रिव्यूड द लेटर्स लर्नड इन द लेसन। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नेक ब्रेक, इसमें हमने लिखा है स्टूडेंट्स वर गिवन अ 10-minute ब्रेक टू रेस्ट एंड रिलैक्स, दे वर इंस्ट्रक्टेड टू स्टे विद इन क्लासरूम एंड अवॉइड रनिंग और प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ राइम्स क्लास, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अ न्यू राइम अबाउट अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन लंच ब्रेक, द स्टूडेंट्स एंजॉयड मिड डे मील्स ड्यूरिंग लंच ब्रेक, टीचर्स टॉट द स्टूडेंट्स गुड ईटिंग हैबिट्स। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ आउट एक्टिविटीज़, प्लेइंग गेम्स सर्कल्स, द स्टूडेंट्स प्लेड वेरियस गेम्स सच एज क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो एक्स्ट्रा। उसके बाद लास्ट में फिर से रिमार्क्स लिखने हैं, ओवरऑल द लेसन वाज इफेक्टिव एंड एंगेजिंग, द स्टूडेंट्स वर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अपर एंड लोअर केस, द क्लासरूम एटमॉस्फेयर वाज पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव टू लर्निंग। तो इसके साथ ही ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से आपको स्टार्ट से दिखाते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड, ताकि आप अपनी नोटबुक्स पे ये कॉपी कर सकें। अब बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड की तरफ। ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेलकम और अराइवल ऑफ पीपल्स। हम आपको ऐसे ही शो कर सकते थे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने सोचा कहीं पे किसी को हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगी तो साथ में बता देते हैं कि क्या लिखा है। The students were enthusiastic upon arriving at the school. They were accompanied by their family members. Teachers welcomed them positively. उसके बाद है observation of drill and prayer. Physical education teacher instructed the students to perform drill. After that, morning assembly was led by 4 girls. Rest of the students repeated after them. उसके बाद है observation of attendance. Teacher took the attendance by calling out the names of students. The students responded with present or absent. उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ में सब्जेक्ट हमने साइंस लिखा है, टॉपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एम्स टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन में टीचर यूजर पिक्चर्स एंड चार्ट्स टू डिस्क्राइब। टीचिंग मेथड्स में लिखा है लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिस्कशन। उसके बाद रिकैप्चुलेट, टीचर रिव्यूड द की पॉइंट्स ऑफ द लेसन एंड आस्क्ड स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नेक ब्रेक। ड्यूरिंग द 10-minute snake break, students chatted with each other, got relaxed and again prepared for the class. उसके बाद है observation of rhymes class. Teacher taught the students a new rhyme about plants and animals so that they can recognize their names easily. उसके बाद है observation of lunch break. During midday meals, students were provided with a delicious and balanced meal. They enjoyed the food a lot. उसके बाद next है observation of out activities. School playground echoed with laughter and shouts as students chased each other in a thrilling game of tag. Circle games were played as well. उसके बाद लास्ट में रिमार्क्स, the lesson was engaging and informative. The students were able to identify different plants and animals. The teacher used appropriate teaching methods to teach students. Pictures and charts of plants and animals were shown to them. Next है observation number 4. वेलकम में लिखा है स्टूडेंट्स वर ग्रीटेड एट द डोर विद अ वार्म स्माइल एंड अ गुड मॉर्निंग। उसके बाद लिखा है ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रिल एंड प्रेयर। द ड्रिल वाज कंडक्टेड इन अ ब्रिस्क एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर फोकसिंग ऑन फिजिकल फिटनेस। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ अटेंडेंस। अटेंडेंस वाज टेकन बाय द टीचर ऑन एन अटेंडेंस रजिस्टर लाउडली कॉलिंग आउट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स।
उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ में सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। एम्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन, टीचर यूज्ड कलरफुल चार्ट्स एंड डायग्राम्स। उसके बाद टीचिंग मेथड्स, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप एक्टिविटीज़, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस। उसके बाद रिकैप्चुलेट, टीचर समराइज्ड द की पॉइंट्स, रिव्यूइंग डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ नाउन्स, verbs and adjectives. Next, observation of snake break. The snake break was organized in the school courtyard. Students lined up and took a calm walk. ये ज़रूरी नहीं कि आप सारा कुछ यही लिखें, आप अपने माइंड के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से भी इसमें ऐड कुछ कर सकते हैं या इसमें से कुछ निकाल के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ राइम्स में लिखा है स्टूडेंट्स रिसाइटेड राइम्स टुगेदर, क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड मूविंग देयर बॉडीज टू द रिदम। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ लंच ब्रेक। लंच ब्रेक वाज सुपरवाइज्ड बाय द स्टाफ। स्टूडेंट्स वर एनकरेज्ड टू ईट इन अ क्लीन एंड ऑर्डरली मैनर। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ आउट एक्टिविटीज, प्लेइंग गेम्स, सर्कल्स। स्टूडेंट्स प्लेड गेम्स लाइक टैग एंड हॉपस्कॉच इन द प्लेग्राउंड। उसके बाद ओवरऑल रिमार्क्स देने हैं। ओवरऑल द लेसन वाज अ पॉजिटिव एंड एंगेजिंग वन। टीचर्स यूज ऑफ visual aids and interactive activities helped to keep students interested and involved. ये था ऑब्जर्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन नंबर 5। इसमें वेलकम में लिखा है स्टूडेंट्स वर एनर्जेटिक अपॉन अराइविंग एट द स्कूल गेट, टीचर्स ग्रीटेड देम वार्मली। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रिल एंड प्रेयर। इसमें लिखा है ड्रिल वाज कंडक्टेड एंड आफ्टर दैट अ सिंपल प्रेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड। स्टूडेंट्स वर स्माइलिंग एंड ब्लूमिंग। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ अटेंडेंस। टीचर टुक द अटेंडेंस ऑफ ईच स्टूडेंट। स्टूडेंट्स रिप्लाइड प्रेजेंट और एब्सेंट। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ में सब्जेक्ट डाला है हमने मैथ्स, टॉपिक फ्रैक्शंस, एम्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड कंपेयर फ्रैक्शंस। प्रेजेंटेशन में टीचर यूज्ड फ्रैक्शन बार्स, पिज्जा एंड एप्पल एज एन एग्जांपल। टीचिंग मेथड्स में लिखा है लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन एंड प्रैक्टिस। रिकैप्चुलेट में लिखा है टीचर रिव्यूड एग्जांपल्स ऑन फ्रैक्शंस फ्रॉम रियल लाइफ। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नेक ब्रेक। स्टूडेंट्स वर गिवन अ 10-minute स्नेक ब्रेक इन ऑर्डर टू रिफ्रेश एंड गेट बैक टू स्टडीज। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ राइम्स क्लास। स्टूडेंट्स वर टॉट अ राइम बाय द टीचर इन देयर लोकल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स गॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ लंच ब्रेक। मिड डे मील्स वर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, दे वर टॉट गुड ईटिंग हैबिट्स। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ आउट एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स प्लेड वेरियस गेम्स लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, सर्कल गेम्स, टैग एट्सट्रा। उसके बाद लास्ट में है रिमार्क्स। द स्टूडेंट्स वर अटेंटिव एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग द लेसन। टीचर टुक द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन वेरी क्लियरली। तो ये था नर्सरी, या अगर आप चाहें तो इसको प्राइमरी भी कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस। तो इस वीडियो में हमने आपको कम्प्लीटली दिखाया कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है। अगर आप चाहें तो इसको एज सच कॉपी करके अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। अपने माइंड से भी आप कुछ लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या टॉपिक्स चेंज कर सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आपकी बीएड इंटर्नशिप मैनुअल का होगा, उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उसमें आपको कैसे फिल करना होगा। तो उसको भी हम ऐसे ही एज सच फिल करके लाएंगे और आपको बस कॉपी करना होगा। तो उसके रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हर कोई जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है, इस वीडियो को एटलीस्ट एक बार अपने बीएड स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए और वो अपनी कॉपीज़ अच्छे से मेंटेन कर सके, और इससे हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी ने हमारा पहला वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू फिल आंगनवाड़ी पोर्शन नहीं देखा है, तो वो लास्ट में आई बटन पे क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।